मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें राधा अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना घर चलाती थी क्योंकि उसके पति बीमार रहते थे। एक दिन की बात है, उसने सोचा क्यों न कुछ दूध को बचाकर घी बनाया जाए और जब यह बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको बाजार में बेच दिया जाए। फिर क्या था, उसने सोच लिया और काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक दिन उसका घड़ा घी से भर गया। अब इसको मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी और अपने जरूरत के कुछ सामान ले लूंगी। बाजार उसके घर से काफी दूर था। अगले दिन सुबह राधा अपना सब काम करके घी को लेकर बाजार जाने लगी। आधे रास्ते जाते जाते वह थक गई और अपने मटके को नीचे रखकर आराम करने लगी। इतने देर में उसको नींद आ गई और वह सोई ही थी कि एक दूसरी महिला वहां आई और चुपके से उसके घी के घड़े को उठा लिया और चलने लगी। तभी सोई हुई राधा की आंख खुली और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा घी का घड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? ये मेरा है, इसको मुझे दे दो। दोनों औरतें झगड़ने लगीं और लड़ते लड़ते राजा के कोर्ट में जा पहुंची। राजा ने दोनों औरतों की बातें सुनी और बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि दोनों औरतें यही बोल रही थीं। महाराज, ये घी का घड़ा मेरा है। मैं इसे बाजार ले जा रही थी बेचने के लिए। रास्ते में जब मैं थक कर आराम कर रही थी तब मेरी आंख लग गई और ये औरत उसी समय वहाँ आई और मेरे घी के घड़े को उठाकर चली गई। नहीं नहीं महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। ये घी का घड़ा मेरा है, मैं इसे बेचने जा रही थी। राजा ने अपना दिमाग लगाया और बोला, महल के पास कीचड़ वाले पानी में मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। जो पहले उस अंगूठी को निकाल कर लाएगा, यह घी उसका है। फिर क्या था, दोनों औरतें अंगूठी को निकालने में लग गई। कुछ देर के बाद जब नहीं मिली तो राजा ने दोनों को बोला, बाहर आ जाओ। फिर दोनों को हाथ पैर धुलने के लिए एक लोटा पानी दिया गया। जिस औरत का घी था उसने कम पानी में ही अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन जो दूसरी औरत थी उसने सिर्फ हाथ धोया और राजा से बोली, और पानी चाहिए। इतने पानी से क्या होगा? फिर क्या था, राजा समझ गया कि इतना घी यह औरत कभी भी नहीं बना सकती है क्योंकि इसे तो बचत का मोल ही नहीं पता। फिर राजा ने घी उसी औरत को दे दिया जिसका वह था और राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर उस औरत को सजा दी।